Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we will discuss the small and difficult last topic of chapter 3, alteration of generations. Students, alteration of generation means the alteration of sexual phase and an asexual phase in the life cycle of an organism. मतलब कि पहले सपोज सेक्सुअल फेज आता है, उसके बाद ए सेक्सुअल फेज आता है, देन सेक्सुअल फेज आता है, फिर ए सेक्सुअल फेज आता है. ये जो है अल्ट्रेशन है सेक्सुअल और ए सेक्सुअल की, तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इन एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो स्टार्टिंग से प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट. जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट है, देयर इज ए रेगुलर अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग. पहले गैमेट बनते हैं, फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स बनते हैं. ठीक है जी, या स्पोर्स बनते हैं. देन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स, ईच प्रोड्यूसिंग द अदर. एक के बाद एक के बाद एक चक्कर चलता रहता है. द प्लांट बॉडी और द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल में भी. कई बार क्या होता है, किसी प्लांट बॉडी में डोमिनेंट फेज है, जो ज़्यादातर फेज है वो गेमेटोफाइट का चलता है, जैसे एल्गी और ब्रायोफाइट्स में. स्पोरोफाइट का चलता है ट्रीडोफाइट में. ठीक है, तो वो प्लांट्स क्या होंगे, दे आर हैप्लॉन्टिक प्लांट्स. ठीक है जी. द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस. अब जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है उसमें माइटोसिस होगी, जिसकी वजह से गैमेट्स बनेंगे. फिर गैमेट्स की फ्यूज़न होगी, जिसकी वजह से जाइगोट बनेगा. ठीक है, तो जाइगोट है जो, इट मे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स और इट मे फॉर्म एन एलैबोरेट स्पोरोफाइट इन्वॉल्विंग माइटोटिक डिविजन्स. ठीक है, या तो उसमें मियोसिस होगी, मियोसिस में या तो उसमें हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे या फिर स्पोरोफाइट बॉडी बनेगी. एंड दैट स्पोरोफाइट बॉडी आफ्टर माइटोटिक डिविजन्स डेवलप स्पोर्स. ठीक है जी. द स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे एंड फॉर्म हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. सो द प्लांट शोज थ्री मेजर लाइफ साइकिल पैटर्न्स आर हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक. These are represented below. First is haplontic life cycle. Here the students dominant phase. ये जो बड़ा वाला phase है, the dominant phase in the life cycle is a free living gametophyte. ये free living gametophyte है. ठीक है जी. The diploid phase is represented by, this is the diploid phase, जहाँ पे chromosomes की pairing होती है. The diploid phase is represented only by single cell zygote. देन जाइगोट अंडरगो मियोसिस. देखिए यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस हो रही है टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल. दीज आर 4 हैप्लॉइड सेल्स नोन एज द स्पोर्स. दे फॉर्म द गेमेटोफाइट. दिस अकर्स इन मोस्ट ऑफ द एल्गी लाइक वॉल्वेक्स एंड स्पायरोगेरा. दिस अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन साइकिल इज नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड फेज है जो वो ज़्यादा डोमिनेट है. डिप्लॉइड फेज सिर्फ जाइगोट में आता है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्टूडेंट्स, द प्लांट शोज द डोमिनेट फोटोसिंथेटिक फेज. द डोमिनेट फोटोसिंथेटिक फेज मीन्स द डिप्लॉइड फेज. यहाँ पे डिप्लॉइड फेज डोमिनेट होती है. द हैप्लॉइड फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय a short lived and only few cells known as the gametophytes. ठीक है जी. This occurs in all gymnosperms, all angiosperms and few algae. तो इसमें क्या है, जो हैप्लॉइड फेज है वो कुछ टाइम के लिए आती है. ठीक है जी, जिसमें सिर्फ स्पोर्स बनते हैं. स्पोर्स आर हैप्लॉइड. एंड जो डिप्लॉइड फेज है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है. जैसे फर्टिलाइजेशन हुई, सिनगेमी हुई, देन जाइगोट प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे. स्पोर्स आर हैप्लॉइड एंड इट गिव राइज टू द गैमेट्स. आफ्टर गैमेट्स फॉर्मेशन सिनगेमी अकर्स. ठीक है जी. तो यहाँ पे डिप्लॉइड फेज ज़्यादा डोमिनेट है
That is why the cycle is known as diplomatic life cycle. And third one is the haplodiplomatic life cycle. Haplodiplomatic means जितना diploid phase है उतना ही haploid phase है. That is why it is known as the haplodiplomatic phase. Here both the sporophytic and the gametophytic phases, sporophytic and the gametophytic phases are multicellular and dominant in the life cycle. ये भी डोमिनेट है, ये भी डोमिनेट है, स्पोरोफाइट भी डोमिनेट है और गैमेटोफाइट भी डोमिनेट है. तो ये किस में होता है? इट अकर्स इन ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में द डोमिनेट एंड द इंडिपेंडेंट फेज इज द थैलॉइड. जो डोमिनेट फेज है और जो इंडिपेंडेंट फेज है दैट इज द थैलॉइड और गैमेटोफाइट. इट अल्टरनेट्स विद द वेरी शॉर्ट लिव्ड multicellular sporophytes which is represented by the gametophyte. ठीक है जी. तो ट्रिडोफाइट्स में क्या होता है? द डोमिनेंट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइटिक फेज. इट अल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव्ड इनकंस्पिकुअस मल्टीसेलर गैमेटोफाइटिक फेज. ठीक है जी. तो दिस इज नोन एज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. With this our chapter number 3 is over. Students, you must practice this haplontic, diplomatic and haplodiplomatic life cycles by drawing their representations. Next, in the next session we will switch over to the chapter number 4, that is known as the animal kingdom. Thank you and have a nice day.